के पिया। अरे नदिया होती के पुल बनवाती, हमसे समुद्र न पार हो जाए। अरे बछड़ा होती के जाए न खवाती, परियो सार न नाथ हो जाए। अरे चिट्ठिया होती पैप दबाती, परियो कर्म न बाँचो जाए। अरे पीतल होती पाए बदलाती, हमसे कुछ न बदले जाए। अब तो रोई रोई रानी कहीं पोख पे पत्थर पड़ गए हैं। अब तो रोई रोई मैया कहीं पोख पे पत्थर पड़ गए हैं। अरे पत्थर पड़ गए हैं, पोख पे पत्थर पड़ गए हैं, पोख पे पत्थर पड़ गए हैं। अब तो रोई रोई जननी कहे पोख पे पत्थर पड़ गए हैं। आज बुरी तरीके से मैया पवन रेखा ने अपने पिया के पैर पकड़ के बुरी तरीके से रोने लगी, बिलखने लगी, कहने लगी स्वामी क्या करूं। राजा बोले अरे पगली, रोने से कुछ नहीं होगा, भगवान का ध्यान करो, भगवान की कृपा होगी। अरे भगवान की कृपा से कमल जैसे फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो सकते, ब्रह्मा की उत्पत्ति हो सकती। भगवान की कृपा से कौरव पांडव जैसी लंबी फौज सेना तैयार हो सकती। भगवान की कृपा से हिरण्य गर्भवती हो सकती। जब तक भगवान की कृपा मेहर नहीं होगी तब तक पुत्र प्राप्ति होना संभव हो सकता। हमने आपने पूर्व जन्मों में कोई पाप किया हो, ब्राह्मणों को सताया हो, संतों को सताया हो, ब्राह्मणों का धन छीना हो, गौ हत्याएं की हो। इस जन्म में भगवान ने हमें आपको प्रायश्चित करने का अवसर दिया। माता बहनों भाई बंधु, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। राजा ने रानी को धैर्य धार कराया। आंगन में दोनों बड़े प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक रहने लगे। लेकिन माताओं, भगवान के यहाँ देरी है मगर अंधेरी नहीं। माताओं, भगवान हमेशा अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। पहले देखते हैं कि भक्त के अंदर कितना सब्र है, कितना इसके अंदर साहस है दुख को सहने का, कितनी हिम्मत है आपत्तियों से जूझने लड़ने का, कितना साहस है इसके अंदर। लेकिन माता भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते कि राम न काहू मारे हैं ऐसे भोले राम, और आप ऐसे मर जाएंगे कर कर खोटे काम। भक्तों, परमात्मा की ऐसी कृपा, देवियों, रानी पवन रेखा के ऊपर ऐसी परमात्मा ने कृपा की, रानी गर्भवती हो गई। अब तो माताओं खुशी का ठिकाना नहीं, टूटी हुई उम्मीद फिर से जाग गई। माताओं, अब तो सारा मथुरा नगर नव दुल्हन की तरह सजाया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। परीक्षित जी, पवन रेखा के गर्भ में बच्चा पल रहा है। बच्चा क्या महीने का हो गया? बच्चा पवन रेखा के गर्भ में 8 महीने का हो गया माता। अब तो मैया का घर के अंदर रहते रहते मन भी ऊब गया।
एक दिन अपने पिया से बोले, स्वामी आंगन के अंदर ही रहना, खाना पीना, कहीं जाना भी नहीं। अब तो मन बड़ा बेचैन है, व्याकुल है, नीरसता महसूस हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है। आज मन कर रहा है मैं जंगल में जाना चाहती हूँ। राजा बोले, इस हाल में? बोले तो क्या है, आराम से जाऊंगी, रथ में बैठ के साथ की सहेलियों को लेके, दासियों को लेके शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। और पिया जंगल में संत महात्मा एकांत में भगवान की भक्ति करते हैं, गुफाओं में, पहाड़ों में, पर्वतों पर, जंगलों में। अगर संत महात्माओं के चरणों की धूल, उनकी रज मेरी मस्तक पर पड़ जाएगी तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के किस्मत बदल जाएगी। राजा